काल रात्रि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति का नाम है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माता काल रात्रि। काल से भी रक्षा करती है माता काल रात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है और ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रखो सिखाती है। जैसा कि मैं आपको पिछले सभी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सभी रूप माता पार्वती के रूप हैं, उसके बाद माता दुर्गा के रूप, क्योंकि किसी न किसी कारणवश माता पार्वती को दुर्गा के कुछ रूप अलग अलग वजहों से अलग अलग जन्मों में लेने पड़े। माता पार्वती को महाकाली का रूप क्यों लेना पड़ा? इसकी कहानी शुरू होती है महाराक्षस रक्त बीज से। अब ये रक्त बीज कौन है? हिंदू धर्म की कहानी के अनुसार एक पौराणिक कथा है। यह कहानी दुर्गा सप्तमी में बताई जाती है। रक्त बीज एक असुर था जिसने महादेव से वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के मुताबिक अगर उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती थी तो उससे एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था और वो उसी की तरह शक्तिशाली होता था। देवता भी उसे हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे देवलोक पर ही आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को अपने कब्जे में ले लिया। अब सभी देवता महादेव के पास गए। महादेव ने उनकी व्यथा देखी और माता पार्वती से उनकी मदद का आग्रह किया। माता पार्वती ने महाचंडिका काली का रूप धरा और रक्त बीज से मुकाबला शुरू हुआ। जितना भयानक रक्त बीज था उससे भयानक रूप तो महाकाली का था। उसको देख पाना, रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। महाकाली को महादेव ने बुला तो लिया था, मगर उनका रूप बहुत विकराल था। रक्त बीज जिसे वरदान का अभिमान था, उसको पता था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो और रक्त बीज पैदा होंगे, पर महाकाली ने ऐसा चमत्कार दिखलाया कि उसके रक्त की एक भी बूंद को जमीन पर गिरने नहीं दिया। सारा रक्त महाकाली पी गई और राक्षसों को मार मार कर उनके नरमुंडों का हार बनाकर पहन लिया। रूप इतना भयानक था कि अब देवता भी महाकाली से डरने लगे थे। परंतु इतने पर भी कुछ रक्त की बूंदें जमीन पर गिर जाया करती थी, जिससे दूसरे रक्त बीज पैदा हो जाया करते थे। तब महाकाली ने अपनी जीभा को बड़ा किया, इतना बड़ा कि उसकी एक भी बूंद जमीन पर ना गिरने पाए।
रक्त बीज खत्म हो चुका था, मगर महाकाली का गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ चुका था। वहां पर मारने के लिए तो कोई भी नहीं था। यहां तक कि प्राण लेने वाला काल भी वहां पर आने के लिए तैयार नहीं था। देवता भयभीत थे महाकाली के इस रूप को देखकर कि उन्हें रोके तो रोके कैसे। उन्होंने महाकाली से प्रार्थना की, मगर महाकाली कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तब वह महादेव की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि रोकिए इन्हें। महादेव ने महाकाली को रोकने की कोशिश की और उन्हें अपना प्यार याद दिलाया, क्योंकि वह उनकी धर्म पत्नी थी। परंतु महाकाली को अभी भी कुछ याद नहीं आया। वह तो इतने गुस्से के अंदर थी कि महादेव भी उनको दिखाई नहीं दिए। कोई रास्ता ना देखकर महादेव ने एक निर्णय लिया। वह उनके मार्ग में आ गए और मार्ग में आकर लेट गए। महाकाली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ, मगर महाकाली ने पैर गलती से महादेव के ऊपर रख दिया। बस फिर क्या था, पैर रखते ही महाकाली हैरान रह गई। उन्हें भी एक झटका प्रतीत हुआ और फिर वह नॉर्मल रूप में आ गई, महादेव उनके पैरों में। और उसके बाद जाकर महाकाली का गुस्सा शांत हुआ। कहा जाता है कि काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलते हैं। तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होने लगती है और दूर भाग जाती हैं। कहानी के दौरान किसी भी प्रकार की गलत प्रोनाउंसिएशन, भाषा में त्रुटि, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, किसी भी प्रकार की कमी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। असिस्टेंट डायरेक्टर थे प्रशांत कुंदानी। मैं हूं SG और आप देख रहे थे हाउ आर्टिस्ट वर्क। अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है तो हम आपसे उम्मीद करेंगे हमें कमेंट्स जरूर करें कि आपको ये नवरात्र सीरीज कैसी लगी। हम अपने काम में और सुधार करेंगे। आप लोगों का ख्याल रखें, मम्मी डैडी का खास तौर से ख्याल रखें।